अमेरिका के मैरीलैंड में तेज आंधी ने जमकर कहर बरपाया। आंधी की वजह से बिजली के खंभों पर शॉर्ट सर्किट हुई, जिसके बाद 2 कारों में अचानक आग लग गई। इतना ही नहीं, आंधी ने कई घरों को भी नुकसान पहुंचाया। कई पेड़ भी इस आंधी की चपेट में आ गए। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आंधी की वजह से। देखिए किस तरीके के हालात वहां पर बने। गाड़ियां जो है वो इसकी चपेट में आई, कई पेड़ जो है चपेट में आए और धू कर जलती हुई गाड़ियां। हालांकि बाद में जो है दमकल कर्मियों को बुलाया गया, जिसके बाद तुरंत दमकल कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते धुएं का गुबार आसमान में दिखाई देने लगा, जिसे देखते ही हड़कंप मच गया। यह आग बहुत ही भीषण थी, जिसको देखने के बाद हर कोई हैरान हो गया। बताया जा रहा है कि ये आग एक व्हीलचेयर गोदाम में लगी थी। बाद में आग को दमकल विभाग ने काफी मशक्कत के बाद काबू कर लिया। हालांकि इस पूरी घटना के दौरान 30 करोड़ की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। भी है कि महाराष्ट्र के कुछ जिलों में आने वाले दिन भारी पड़ने वाले हैं। भारी बारिश से न सिर्फ पुणे और नवी मुंबई में परेशानी बढ़ी, बल्कि राज्य के ज्यादातर जिलों में हाहाकार मचा है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर करीब 90 हो गई। आसमान से बरस रही इस आफत का सबसे ज्यादा असर नागपुर में देखने को मिला, जहां कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। नागपुर के सावनेर इलाके में मौजूद कपिलेश्वर मंदिर से तो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां इतनी बारिश हुई कि पानी सैलाब की तरह बहने लगा। भगवान शिव की मूर्ति को छोड़कर चारों तरफ से पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को बहा ले जाए। सैलाब की डरावनी आवाज को सुनकर वहां मौजूद लोग और सहम गए। इस मंदिर के अलावा जिले के सभी इलाकों का भी यही हाल रहा। पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश से नदी, तालाब और नाले उफान पर आ गए, जिसकी वजह से नागपुर के ज्यादातर इलाके पूरी तरह पानी में डूब गए। बिगड़ते हालात को देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की, क्योंकि सभी सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कभी भी कोई हादसा हो सकता था। नदी पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहने लगा। कहीं कहीं तो प्रशासन को सड़कों पर बैरिकेड तक लगाने पड़े ताकि लोग संभल कर चल सकें। इसके अलावा जहां खतरा ज्यादा था उन रास्तों को बंद ही कर दिया गया। अगले 48 घंटे में और बारिश आ सकती है, तो जो स्थिति है वो और गंभीर होने की अंदेशा जताया जा रहा है। इस बीच नागपुर के ही एक दूसरे इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार पानी में बह गया। हालांकि कुछ दूर बहने के बाद वो एक पेड़ में जाकर अटक गया, जिसके बाद उसने पेड़ के ऊपर जाकर अपनी जान बचाई। उसे बाद में आसपास के लोगों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी तरह जलगांव में भी भारी बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी। असल में विदर्भ समेत मध्य प्रदेश में हुई ज्यादा जोरदार बारिश के बाद जलगांव के हतनपुर बांध का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसे रोक पाना प्रशासन के बस में नहीं था। जिसके बाद हथनोर बांध से लाखों लीटर पानी ताप्ती नदी में छोड़ना पड़ा। बांध से पानी छूटते ही वहां की तस्वीर खौफनाक हो गई। ऐसा लगा कि नदी रौद्र रूप में आ गई हो। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ते ही आसपास के कई गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया। पुणे में भी बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। सभी इलाकों में पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। इस परेशानी का सामना एक पुलिस थाने को भी करना पड़ा, जहां बारिश के पानी ने डेरा जमा लिया था। बाद में पंप के जरिए वहां से पानी निकाला गया। और इसके साथ ही पुणे में लगातार हो रही बारिश की वजह से प्रशासन ने सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में भारी बारिश के साथ भयंकर तूफान का भी अनुमान जताया, जिसका मतलब है कि पुणे के लोगों को फिलहाल भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली। इस बीच वहां से एक और डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जब एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी रही कि उसे रास्ते में एक बिजली का खंभा मिल गया, जिसे पकड़कर वो पानी में बहने से बच गया। जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम उसके पास पहुंची और उसे रस्सी के सहारे बाहर निकाला। नांदेड़ में भी इसी तरह बाढ़ में फंसे 2 लोगों को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों ने मिलकर बचा लिया। वो दोनों भी बाढ़ में बहते हुए एक पेड़ में जाकर फंस गए थे। इधर द्रौपदी मुर्मू चुनाव प्रचार करने जयपुर पहुंची। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान बीजेपी के नेताओं से मिलकर अपने पक्ष में वोट मांगे। अब द्रौपदी मुर्मू दोपहर 12 बजे मुंबई में बीजेपी और सीएम एकनाथ शिंदे के गुट से जुड़े विधायकों से मुलाकात करेंगी। इस बीच राष्ट्रपति चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के खंडवा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मंदिर के बिजली बिल को लेकर दुकानदार के साथ एक साधु का विवाद हो गया, जिसके बाद साधु ने दुकानदार पर हमला करने की कोशिश की और वो हाथ में फरसा लेकर दुकानदार को मारने के लिए सरेआम सड़क पर दौड़ने लगे। आगे आगे दुकानदार और पीछे पीछे साधु को फरसे के साथ देखकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों ने साधु के गुस्से से दुकानदार को बचाया। जानकारी के मुताबिक युवक की मंदिर के पास ही प्रसाद की दुकान है।
आरोप है कि युवक को मंदिर से दुकान के लिए बिजली का कनेक्शन दिया गया था, जिसके बाद मंदिर का बिजली बिल ज्यादा आने पर साधु ने युवक से आधे पैसे मांगे, जिसे युवक ने देने से मना कर दिया। जिसके बाद गुस्साए साधु ने फरसे से दुकानदार पर हमले की कोशिश की। हमले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने साधु को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन साधु को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जब उनकी कुटिया में पहुंची तो वहां मौजूद हथियारों को देखकर सभी के होश उड़ गए और साधु की कुटिया से पुलिस ने बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए, जिसमें चाकू से लेकर तलवार समेत धारदार हथियार शामिल है। साधु की कुटिया में जिसने भी हथियारों के इस खेप को देखा वो बहुत चक्का रह गया। पुलिस ने बताया कि साधु के खिलाफ पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज है। 307 की कायमी की है और इन बाबा के पास से काफ़ी मात्रा में अपने को हथियार, तलवार और ये सब भी हम जब्त किया है। उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, तो पुलिस ने भी कार्रवाई की है। गिरफ्तारी करके इनको जेल भेजा जा चुका है। इस घटना के बाद से इलाके के लोगों में साधु के खिलाफ भारी रोष है और लोग साधु पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुणे के एक इलाके से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक आदमी पानी के तेज बहाव में बह गया। हादसे के वक्त वहां थोड़ी दूर पर कुछ लोग भी मौजूद थे, लेकिन इससे पहले कि कोई आगे बढ़कर उसकी मदद कर पाता, वो आदमी सैलाब की ताकत के आगे बेबस हो गया। देखते ही देखते उसका पैर फिसला और फिर वो पानी के तेज बहाव में दूर तक बहता चला गया। इस दौरान उस आदमी ने कई बार तैरकर खुद को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहा। बाद में राहत बचाव की टीम उसकी तलाश में जुट गई। उधर महाराष्ट्र से तेलंगाना तक भारी बारिश की वजह से छात्रों की मुश्किल भी बढ़ गई। तेलंगाना में बारिश के खतरे को देखते हुए स्कूल और दूसरे शिक्षण संस्थानों की छुट्टियां अगले 3 दिन तक बढ़ा दी गईं। वहीं मुंबई में तेज बारिश की वजह से दादर चौपाटी को बंद कर दिया गया और लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की हिदायत दी गई। उधर उत्तराखंड के देहरादून में आंधी से कई पेड़ टूट गए, जिनके नीचे कुछ गाड़ियां भी दब गईं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सिंगापुर जा सकते हैं राष्ट्रपति गोटाबाया, निजी विमान से जा सकते हैं। और गोटाबाया इस वक्त मालदीव में मौजूद है, उनके साथ उनकी पत्नी और 2 सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है। गोटाबाया रात में माले से सिंगापुर जाने की कोशिश में थे, लेकिन विमान में सुरक्षा कारणों से वो नहीं चढ़े। अब वो निजी विमान से सिंगापुर जाने की कोशिश में है। इससे पहले राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के देश छोड़कर भागने के बाद श्रीलंका एक बार फिर सुलग उठा। 4 दिन पहले श्रीलंका की जनता ने जिस तरह अपना गुस्सा दिखाया था और राष्ट्रपति भवन पर धावा बोल दिया था, एक बार फिर वही हुआ और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास का गेट तक तोड़ डाला। राष्ट्रपति के देश छोड़कर भागने से भड़के लोग लोहे की बड़ी सी सीढ़ी लेकर आए और जितनी जोर से धक्का मार सकते थे उतनी जोर से उन्होंने उस पर धक्का मारा। दिवालिया हो चुकी लंका की जनता गुस्से से उबल रही है। उन पर ना आंसू गैस का असर हो रहा है, ना पुलिस की हवा में चलाई गोलियों का, क्योंकि जिन नेताओं को इन लोगों ने देश की बागडोर सौंपी थी, उन्होंने इन लोगों को गरीबी से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया और भाग गए। जिसके बाद श्रीलंका की जनता ने सड़कों पर ऐसा तांडव किया जैसा पिछले कई दशकों में किसी देश की जनता ने सरकार के खिलाफ नहीं किया। संसद भवन की ओर निकले इन लोगों को जब पुलिस ने रोका तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास का रुख कर लिया। कुछ लोग पेड़ पर चढ़ गए तो कुछ दीवारों पर।